केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। चांगलेरा पवित्र स्थान है, वीरभद्रेश्वर की महिमा अपार है, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। बीदर जिले की अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने सेंट्रल हज कमेटी से बीदर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर के हाजियों का एम्बार्केशन पॉइंट फिर से हैदराबाद करने का आग्रह किया। हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती कार्यक्रम के विरोध में मुतालिक समर्थन हिरासत में। मलकापुरे को परिषद प्रमुख के रूप में जारी रखे, कुर्बा नेताओं ने प्रधानमंत्री से कहा। मुर्गामठ के दृष्टा ने यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया, पुलिस का कहना। पीएम मोदी का नाम और भूपेंद्र पटेल का चेहरा, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। फडणवीस की तारीफ, मोदी शाह से मिलने की चाहत, जेल जाकर बदल गए संजय रावत के सुर। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का सुक्षेत्र चांगलेरा एक तीर्थ स्थल है। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा कि यहाँ वीरभद्रेश्वर की महिमा अपार है। बुधवार रात बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सुक्षेत्र चांगलेरा गांव में आयोजित श्री वीरभद्रेश्वर देव जात्रा महोत्सव के रथोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य पड़ोसी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हम सभी को जब भी समय मिले पुराणों और प्रवचनों को सुनना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं होता कि किस गुरु के शब्द किसका मन बदलेंगे और किस समय किसका व्यक्तित्व सुधरेगा। वह शक्ति पुराणों और प्रवचनों में है। इस भाग में भगवान वीरभद्रेश्वर का उद्भव लिंग है। यह पुण्य क्षेत्र है और वीरभद्रेश्वर की शक्ति से संभव हुए भगवान वीरभद्रेश्वर के रथोत्सव के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। इस मंदिर के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए, जैसे मैंने कहा है कि मैं अनुदान दूंगा, पहले ही करीब 3.5 करोड़ मैंने प्रदान किया है और एक आधा करोड़ रुपए है उपलब्ध कराने का काम करूंगा। आइए हम सब मिलकर इस प्रकार के मंदिरों को विकसित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏನು ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ರಥ ಯಾತ್ರೆಯವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತ ಶಕ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ನಮ್ ವೀರಭದ್ರ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು 5 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡೇನಾರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3-3.5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 1-1.5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ। बीदर जिले की अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई में सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया कार्यालय पहुंचकर कमेटी के सीईओ को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि बीदर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर जिले के हाजी प्रतिवर्ष हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से हज के लिए सऊदी अरब रवाना होते हैं। वर्ष 2022 के हज के लिए यह सभी जिलों के हाजियों को बैंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट होना पड़ा है। हालांकि बैंगलोर हमारे राज्य की राजधानी है, लेकिन लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर रहने से हाजियों को लंबा सफर तय करना पड़ा, जो बहुत ही कठिन रहा। जबकि हज पर जाने वाले लोगों में अधिकतर लोग एज्ड होते हैं, जिसके कारण लंबा सफर बहुत कठिन होता है। हज 2022 में बीदर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर जिले के हाजियों बैंगलोर जाने और वापस लौटने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए हाजियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हज 2023 के लिए बीदर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर जिले के हाजियों का एम्बार्केशन पॉइंट फिर से हैदराबाद किया जाए। डिप्टी सीईओ मोहम्मद साजिद ने अंजुमन का ज्ञापन स्वीकार करते हुए सभी मुमकिन प्रयास कर मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में ट्रेजरर शफीक अहमद, कलीम, सदस्य मोहम्मद वाजिद, सैयद आसिफ और मोहम्मद शाहनवाज सहित
अन्य जिले के प्रतिनिधि शामिल थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अंजुमन खादिमुल जिला बीदर का एक वफद यहाँ सेंट्रल हज कमेटी मुंबई को इस मकसद से आया था कि यहाँ पर बीदर, गुलबर्गा, यादगीर और रायचूर डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद देने के लिए नुमाइंदगी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन नुमाइंदगी आज जो है ना हमने यहाँ पर की। सीओ साहब की वालिदा का इंतकाल होने से डिप्टी सीओ जनाब जावेद मार्गे साहब से हमने मुलाकात की और उनको ये मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमने इस बात का मुतालबा किया कि साबिक़ा में हमारा एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद था जो हमारे अजला से बिल्कुल करीब था और वहाँ पर तमाम इन एरिया के चारों डिस्ट्रिक्ट के हाजियों को बड़ी सहूलत थी। तो दोबारा फिर वही जो है ना एम्बार्केशन पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो तमाम हाजी बड़ी आसानी से हज के लिए जा सकते हैं। तो डिप्टी सीओ ने हमारी बात को काफ़ी गौर से सुना और उन्होंने इस बात को तयक़ुन दिया कि ये सही वक्त पर आपने नुमाइंदगी की है और हज पॉलिसी आजकल में ऐलान होने का है। हम ज़रूर आपके इस मुताले को हज पॉलिसी में ऐड करेंगे और आपको ये जो है ना हम एम्बार्केशन पॉइंट इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद देंगे। हमारे इस काम में जनाब गौस भाई साहब जो यहाँ सेंट्रल हज कमेटी के जिम्मेदार हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की। मैं इस मौके पर उन तमाम के हक़ में दुआगो हूँ जो हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे तक पहुँचाने में हमारा ताउन किया। मतदाता सूची के संशोधन के लिए मतदान स्तर के अधिकारियों को जनता के घरों का दौरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई नाम छूट न जाए। कर्नाटक राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रिचर्ड विसेंट डिसूजा ने कहा, वह जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में मतदाता सूची परीक्षण 2023 के संबंध में स्वीकृत राजनीतिक दलों के नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 18 साल से ऊपर के लोगों को वोटिंग से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चुनाव आयोग साल दर साल बहुत सारे बदलाव ला रहा है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव देने चाहिए और जमीनी स्तर पर एजेंटों को नियुक्त करना चाहिए ताकि किसी भी कमी को ठीक किया जा सके और जनता को इसके बारे में सूचित किया जा सके। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि क्योंकि बीदर जिले में प्रति बूथ औसतन 885 मतदाता हैं, इसलिए बीएलओ को घर घर जाकर जानकारी एकत्र करनी होगी। मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6, मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, मृत्यु, प्रवास एवं अन्य कारणों से मतदाता सूची तथा मतदाता के नाम में संशोधन हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन पत्र भरने की बात कही। जब बीएलओ घरों में जाते हैं तो जनता के सदस्यों को अपनी व्यापक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। बीदर जिले में 13,31,770 मतदाता हैं। बीदर जिले में राज्य औसतन 1.45 है। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस पर ध्यान दें और आवेदन पत्र भरें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक और संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गुरुवार को उस समय हिरासत में लिया जब वे हुबली में चन्नम्मा सर्कल के पास ईदगाह मैदान में टीपू जयंती कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन करने गए थे। भाजपा नियंत्रित हुबली धारवाड़ महानगर पालिका ने AIMIM के मैदान में टीपू जयंती कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी थी। मुतालिक ने कहा, टीपू स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वह हिंदू विरोधी और कन्नड़ विरोधी थे और उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। उनकी जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। AIMIM एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है, यह कहते हुए कि वह ईदगाह मैदान में टीपू जयंती की अनुमति देने के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केवल कांग्रेस के वोटों को विभाजित करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की अनुमति दी। कर्नाटक प्रदेश कुर्बरा संघ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह भाजपा को रघुनाथ राव मलकापुरे को विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जारी रखने का निर्देश दें, जिसे अब पार्टी ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। KPKS ने एक बयान में कहा है कि मलकापुरे समुदाय से इस पद को सुशोभित करने वाले पहले व्यक्ति हैं और उन्हें मुंबई 2022 में ही नियुक्त किया गया था।
इसलिए उन्हें उनके कार्यकाल तक बने रहना चाहिए। बयान में मोदी से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सूची में कुर्बा समुदाय को शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया। इससे पहले दिन में के मुकुदप्पा के नेतृत्व में कुर्बा नेताओं के एक वर्ग ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा को पूर्व मंत्री के ईश्वरप्पा को बोम्मई कैबिनेट में फिर से शामिल करना चाहिए। यह गलत धारणा है कि पूरा कुर्बा समुदाय विपक्ष के नेता सिद्धरामैया का समर्थन करता है। कुर्बा समुदाय के एक बड़े वर्ग ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए। बयान में कहा गया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर समुदाय के पास विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नाबालिग लड़कियों से जुड़े यौन शोषण के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद मुर्गा मठ के साधु शिवमूर्ति मुर्गा शरणुरु मठ द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास की छात्राओं को रात में छात्रावास वार्डन की मदद से अपने बेडरूम में लाते थे और उन्हें चॉकलेट में नशीले पदार्थ खिलाते थे। चित्रदुर्ग पुलिस द्वारा साधु के खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा गया है। चार्जशीट के अनुसार दृष्टा तब अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए उनका यौन शोषण करते रहे। चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि 17 वर्षीय लड़की मठ के परिसर में छात्रावास में रहने लगी जब उसे कक्षा 7 में भर्ती कराया गया था। दृष्टा ने छात्रा के परिवार के सदस्यों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया। सहानुभूति दिखाकर उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की दूसरी आरोपी हॉस्टल वार्डन रश्मि को रात में लड़की को उसके बेडरूम में भेजने को कहा। 2018 से 2020 के बीच छात्रा का कई बार यौन शोषण किया गया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया है कि बादामी निजी काम से गए थे। मंगलवार को शिव कुमार की बादामी यात्रा, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया का निर्वाचन क्षेत्र है, ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जन्म दिया था। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि वह निजी काम से बादामी गए थे क्योंकि वह राजनीतिक गतिविधियों के अलावा कई व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में शामिल हैं। अगर मैं बादामी जाता हूँ तो क्या गलत है? इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? उन्होंने कहा कि वह बागलकोट जिले का दौरा कर रहे थे और रास्ते में वह बादामी में चाय पीने और फल और बिस्कुट खरीदने के लिए रुके। उनके एक समर्थन ने उनके साथ तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा इससे जुड़ा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। आज भाजपा ने गुजरात में 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम हैं, तो वही कई युवाओं और नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वही इसी के साथ बीजेपी ने एक और चीज साफ कर दी है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरण में होने वाले चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री मोदी 25 से भी ज्यादा चुनावी रैलियों और रोड शो करेंगे। 17 नवंबर को सभी सीटों पर नामांकन पूरा होने के साथ पीएम मोदी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 7 से 8 दिन तक गुजरात में ही रहेंगे। कैंपेनिंग के दौरान 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली होगी। इस तरह पीएम मोदी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। पीएम मोदी के मेगा कैंपेन के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में ज्यादा समय बिताएंगे और चुनावी रणनीति को धार देंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत 102 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। संजय रावत की वापसी पर उनके समर्थकों ने जगह जगह टाइगर इज बैक के शिवसेना का बाग आया जैसे पोस्टर्स भी लगाए। लेकिन हर मौके पर बीजेपी को घेरने वाले संजय रावत के सुर इस बार बदले हुए नजर आए। उन्होंने जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करने की बात कही, तो दूसरी ओर फडणवीस सरकार की तारीफ भी की। रावत ने कहा कि वे जल्द पीएम मोदी और अमित शाह से भी मिलने जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत पात्रा 3 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चाल घोटाले में
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने गुरुवार को अपने घर के बाहर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अपनी कलाई की ओर इशारा करते हुए संजय राउत ने कहा कि 3 महीने बाद ये घड़ी पहनी है, ये भी कलाई पर ठीक से नहीं आ रही है। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं। 9 नवंबर बुधवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना माइक बंद कर दिया और जनता को कहा कि देखिए संसद में विपक्षी नेताओं के साथ क्या होता है। राहुल गांधी ने अपना माइक बंद करते हुए कहा कि हमें भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि मीडिया हमें उजागर करने की स्थिति में नहीं है और ठीक ऐसा ही संसद में विपक्ष के साथ हमेशा से ही होते आया है। माइक बंद करने के बाद राहुल गांधी बोलते रहे और फिर उन्होंने अपना माइक चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल तो है, लेकिन सांसद में इसे 2 मिनट में बंद कर दिया जाता है। हम सिर्फ बैठकर देखते रहते हैं। अगर विपक्ष नोटबंदी पर बोलना चाहे तो माइक बंद कर दिया जाता है। चीनी घुसपैठ पर बात करना चाहे तो माइक बंद कर दिया जाता है। हम जो भी कहना चाहे चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं होता। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़े याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन के मुताबिक शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही है, जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 7 नवंबर को निचली अदालत ने क्या आदेश दिया। विष्णु ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और याचिका को सुनवाई योग्य माना था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संरक्षण को लेकर नई बेंच बनानी होगी। कल दोपहर 3 बजे नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार सेना और सरकार को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिससे हर दिन देश की जनता का उनके प्रति समर्थन बढ़ रहा है। अब उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बाजवा ने ही पूर्व पीएम नवाज शरीफ को जेल भेजा था। खान ने कहा कि पाकिस्तान में कई नेताओं को जेल भेजने वाले नैब पर पूरी तरह से सेना का कब्जा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की मदद से भ्रष्ट नेताओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता ने यह भी कहा है कि एक गलत धारणा है कि पूर्व आईएसआई प्रमुख जनरल फैज उनके आदमी हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध कर रही है, जिससे चुनाव में धांधली करना नामुमकिन हो जाएगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा जल्द ही 7 फेरे लेने वाले हैं। मलाइका ने पोस्ट करके कंफर्म किया है। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2022 टूट गया भारत का सपना। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने बुरी तरह से हराया। आखिर में समाचार बाजार के। अगर आप अभी तक इलेक्ट्रिक कार महंगी कीमत के कारण नहीं खरीद पा रहे हैं तो अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। 16 नवंबर को देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने जा रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। चांगलेरा पवित्र स्थान है, वीरभद्रेश्वर की महिमा अपार है, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। बीदर जिले की अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने सेंट्रल हज कमेटी से बीदर, यादगीर, गुलबर्गा और रायचूर के हाजियों का एम्बार्केशन पॉइंट फिर से हैदराबाद करने का आग्रह किया। हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती कार्यक्रम के विरोध में मुतालिक समर्थन हिरासत में। मलकापुरे को परिषद प्रमुख के रूप में जारी रखे, कुर्बा नेताओं ने प्रधानमंत्री से कहा। मुर्गामठ के दृष्टान ने यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया, पुलिस का कहना। पीएम मोदी का नाम और भूपेंद्र पटेल का चेहरा, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। फडणवीस की तारीफ, मोदी शाह से मिलने की चाहत, जेल जाकर बदल गए संजय रावत के सुर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।